ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को मेरी एक आदर भरी नमस्ते। मेरा विषय है बलि वैष्णोदेव यज्ञ, जिसमें मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। इस समाज में आर्यगण बैठे हैं, आर्य बैठे हैं, आर्य सन्यासी, आर्य विद्वान और आर्य विदुषी महिला पुरुष। उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी पहुंच के बाहर होंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो पशु पक्षियों से जिनका अद्भुत संबंध है। वे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, बिश्नोई समाज का एक युवक, उसने जंगल में जाकर और पशु पक्षियों के लिए अन्न और पानी की व्यवस्था करता है वो, और ये देखता है कि कोई पशु किसी मनुष्य के लालच का तो नहीं शिकार हो गया। ऐसे भी हैं। मेरा ये वीडियो उन सबको नमन करता है, उन सबको एक आदर भरी सादर चरण वंदना करता है। लेकिन यह वीडियो उनके प्रति है जो समाज में उनको नहीं मालूम कि वाकई कोई बलि वैष्णोदेव यज्ञ नाम भी होता है कि नहीं होता। देखिए, हमें ये पता है कि हम मनुष्य जन्म है, हमारा दुर्लभ जन्म है, और इस दुर्लभ जन्म में हमें बड़ी कमाई क्या करनी है जिससे मनुष्य की सार्थकता सिद्ध हो, ईश्वर की दृष्टि में हम प्रशंसा के पात्र बने, आशीर्वाद के पात्र बने। तो ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। तो फिर हम उसको कहाँ खोजें? तो ईश्वर कहता है कि आप मुझे इन यज्ञों में खोजो। मैं देव यज्ञ में हूँ, मैं ब्रह्म यज्ञ में हूँ, मैं बलि वैष्णोदेव यज्ञ में हूँ, मैं अतिथि यज्ञ में हूँ, मैं पितृ यज्ञ में हूँ, मैं अष्टांग योग में हूँ। तो ये हमारे माध्यम है ईश्वर तक पहुँचने के लिए, और इससे हमारा मनुष्य जीवन अति सुंदर बनता है। देखिए, ईश्वर ने उनको ये भोग योनि दी है। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें उसमें दंड हम दें कि देखो ये तो वैसे ही मनुष्य पशु हैं, इनको तो हमें दंड देना है या इनको लकड़ी से मार भगाना है। हमें उनको पीटने का, उनको डांटने का, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। ईश्वर ने केवल हमें अधिकार दिया है कि उनके जीवन की जो न्यूनता है, उनके जीवन की जो पीड़ा है, वो भोजन पानी कहाँ से लाएं, उस भोजन पानी की उनके लिए व्यवस्था करनी। हमारा बस इतना ही उनके जीवन में वो है, और उन्हें आत्मीयता से, उन्हें प्रेम से। अब कोई व्यक्ति मुझसे ये पूछ सकता है कि शेर और हिंसक प्राणियों के लिए आप क्या कहती हैं? तो वो जंगल में रहते हैं। वहाँ जंगल में हम जाएंगे तो हमें वहाँ पे सफारी है जंगल में, जैसे एक टाइगर सफारी है, एक लॉयन सफारी है, उसके लिए तो अलग से व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हमें कौन से पालतू पशु मिलते हैं? हमें गाय मिलती है, हमें गधे मिलते हैं, हमें घोड़े मिलते हैं, हमें कुत्ते मिलते हैं, हमें बिल्लियाँ मिलती हैं, हमें कबूतर, तोते, पक्षी, बटेर, ये सब मिलते हैं जो हमारे घर के गृह वाटिका के वृक्षों में आते हैं, गृह वाटिका के अनाज को लेने आते हैं। तब हमारा उनको भगाने का, उनको उड़ाने का, बल्कि हम उनके लिए ग्रीष्म ऋतु में भी उनके लिए अन्न और पानी की व्यवस्था करें। ईश्वर ने यही हमारा यज्ञ किया है कि जो हमें शक्तियाँ दी हैं उसको हम इन सब के साथ बांटें और इन सब के साथ बांट कर रखें। ये मेरा पक्ष है। हम उनको भोग योनि कहकर उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें, उनको आत्मसम्मान दें। उनका भी एक आत्मसम्मान है। जैसे दो भाई रहते हैं, जैसे दो बहनें रहती हैं, जैसे माता पिता अपनी संतानों के साथ रहते हैं, वो भी आपकी एक संतान है। अगर कोई आपको छोटा बच्चा मिल रहा है तो उसके साथ बच्चे की तरह उसमें भी बालकपन है। वो अगर कोई बहुत भों भों कर रहा है, छोटा बालक है,
कुत्ते का या बिल्ली का, तो आपको उसको सुनना है, क्योंकि वो बच्चा है, वो नहीं जानता। आप उसकी म्याऊं पर, आप उसके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दो, उनको पीटना शुरू कर दो, इनसे उनकी आत्मा में जो दुख होता है वो साक्षात ईश्वर के यहाँ पहुँच जाता है। तो हमें अपने कर्म नहीं खराब करने। ईश्वर ने हमें अपने कर्मों से बांधा हुआ है कि मनुष्य तू जाकर कर्म कर, और कर्मों से हमें पुरुषार्थ चतुष्टय दिया हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम। तो हमें पुरुषार्थ दिया हुआ है, हमें अपने कर्मों से बांधा हुआ है, हमें कर्म करने हैं और अच्छे कर्म करके ईश्वर की दृष्टि में प्रशंसा पानी है।